जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। आश्रय और साधना अलग बात है, दोनों अलग अलग मार्ग है। साधन का भरोसा होता है, उससे साधन का आश्रय होता है। और साधन एक क्रिया है, क्रिया आदि अंत वाली है, परिणाम आदि अंत वाला है। आश्रय क्रिया नहीं है, स्थिति है। स्थिति नित्य है, ये आदि अंत वाली नहीं है। ये तुम्हारे साधन असाधन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शरणागत है, आश्रित जन है, बड़े ध्यान से सुनो ये बात। तुम्हारे साधन से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती और असाधन से कोई हानि नहीं होती। ये एक ऐसी निर्मल उच्च कोटि की भागवतिक अवस्था है जिसे आश्रित कहते हैं, भगवद आश्रय। बहुत बड़ी स्थिति है ये। बड़े से बड़े भयंकर दुख और परिस्थिति में भी स्थिति जागृत रहती है, आश्रय। प्रश्न उठता है कैसे लिया जाए, ऐसा आश्रय कैसे हो? तो ये परिस्थिति दी जाती है। भगवान कृपा करके जीव को ऐसी परिस्थिति देते हैं कि उसको एक ही रास्ता रह जाता है, भगवान का आश्रय। ये बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। परिस्थिति में हो सकता है असाध्य रोग, भयंकर पीड़ा, समाज का तिरस्कार, या शरीर की ऐसी अवस्था, व्यवहार की ऐसी अवस्था कि अब तो बस जाना ही है, अब दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया, भगवान का आश्रय। खडवांग जी ने जब ये जाना कि हमारी आयु 48 मिनट रह गई है, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, 48 मिनट तो बहुत होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। 48 मिनट तो बहुत होते हैं। तत्काल मन का, चित्त का, बुद्धि का जो आश्रय है, अभी तक आश्रय माया है, शरीर है, धन है, भोग है, ये सब आश्रय है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, कहीं कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, तब एक भगवद आश्रय, वो जैसे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में है। उसका धन नष्ट हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, पारिवारिक लोगों ने त्याग कर दिया। अब उसने विचार किया मेरा क्या, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। ये जो आश्रय है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। साधना दुर्लभ वस्तु नहीं है, आश्रय दुर्लभ वस्तु है। इस आश्रय का जब ज्ञान भगवान करा देते हैं और इसकी स्थिति हो जाती है, तो हर परिस्थिति में परमानंद का अनुभव होता रहता है। मृत्यु की तैयारी भगवद आश्रय। खडवांग जी ने मन बुद्धि चित्त का जो आश्रय दाता है, ठीक वहीं अपने संपूर्ण ज्ञान को समेट कर लगा दिया और 48 मिनट में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अपने पास तो हो सकता है शाम मिल जाए, काफी समय है। यदि हम आश्रय ले लें अंदर से भगवान का, प्रियाजू का, बहुत जल्दी काम बन जाए। सब शास्त्रों में आश्रय को गुप्त करके बताया गया है, साधनों को प्रकट करके बताया गया है। तब जब जीव पूछता है कैसे आश्रय ले, तो उसे साधन बताया जाता है। साधन से बहुत काल के बाद आश्रय धीरे धीरे जागृत होता है, वो भी जब हर साधन उसका निष्फल हो जाता है
और वो ऐसी परिस्थिति में आता है, अब क्या होगा? तब फिर आश्रय तत्व का रास्ता उसे भगवान देते हैं। हम जो कह रहे हैं शायद कोई समझ पावे, हृदय की बात है। आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित। कोई अपने जीवन की कमी देखकर भगवान से प्रश्न मत करो। भजन हो रहा है तो हम प्रियाजू के, भजन नहीं हो रहा तो हम किसी पड़ोसी के हो गए क्या? प्रियाजू के ही हैं हम। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लाखों चूक हो जाए वो देखते नहीं है, वो देखते हैं हृदय की बात। इसने मेरा आश्रय लिया है। सही बात समझ लो कि जो अध्यात्म की दिव्यता है वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो स्थितियां हैं वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो समय हमारा कट रहा है वो भगवत चिंतन परायण, भगवत लीला गुणगान, भगवत लीला श्रवण, भगवत सेवा। लेकिन भरोसा हमें इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हमारा भगवत चिंतन नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में है कि नहीं वो पता नहीं, अपनी बात कह रहा हूं। इतनी भयंकर विपरीत परिस्थिति, एक एक नस दर्द कर रही, क्या क्या तुम्हें बताएं। और उस स्थिति में आश्रय तत्व परम शीतल आश्रयामी, वो एकदम अलग, जैसे आग उस मकान में लगी है और आप इस कूलर लगा हुआ, आप एकदम ऐसे कमरे में बैठे हैं, ऐसे आश्रयदाता रखते हैं। संपूर्ण शरीर के, संसार के सुख दुख ये ऐसे हैं जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी है, हम अपने घर में एसी में बैठे हैं, ऐसे है आश्रय। कलंक है अपने को आश्रित के लायक बनाने की भावना रखना। क्योंकि अपने में सामर्थ्य है ना, तो आश्रय किसका लिए? हम लायक बन करके कभी, और वो कभी ऐसे बोले भी नहीं कहीं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि अब मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा, और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की। आश्रय में कमी, आश्रय में त्रुटि, साधन बहुत बढ़िया, जन्म जन्म लगेंगे। समझ लो, क्योंकि आश्रय ही सर्वोपरि है। ये हम हृदय की अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी कि शरीर से ठाकुर सेवा नहीं बन पाएगी। ऐसी परिस्थिति आएगी कि कान से सुनाई नहीं देगा भगवत कथा। ऐसी परिस्थिति आएगी जबान से बोल नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति आएगी कि होश नहीं रहेगा। अब कौन सा काम आपका भगवत प्राप्ति कराएगा? कोई शुद्ध नहीं। और उस समय मृत्यु होती है तो जहां हमारी चिंतन वृत्ति बेहोश हुई वही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आश्रित है उस समय वो आश्रयदाता, उसके हृदय में स्फूर्ति होता है, स्फुरण होता है उसका, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है और अंतिम चित्त वृत्ति घूमकर उस आश्रयदाता पे आती है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। निहाल कर दिया भगवान ने, आश्रय देकर निहाल कर दिया। आश्रय देकर, हमने आश्रय लिया ये भी कमजोर बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ढुलमुल स्वभाव के हैं
कि आज कहते हैं भगवान का आश्रय लिया,